बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 8 फरवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तुर्की का दौरा करना था और तुर्की में आपको पता है कि एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया है। तुर्की की तारीख़ में इतना बड़ा नुकसान जो है कोई कुदरती आफ़त की वजह से तुर्की में नहीं हुआ। अभी तक जो रिपोर्ट हुई हैं ख़बरें, 7800 के करीब जो लोग हैं वो इस ज़लज़ले की वजह से लुक़मा अजल बन गए ज़लज़ले में, और अभी और पता नहीं कितनी शहादतें जो हैं वो होंगी। अभी मलबे को उठाने का जो है वो सिलसिला जारी है। आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे, एक ड्रोन फुटेज जो है जो आपके सामने रखेंगे कि किस तरह का जो है खौफनाक ज़लज़ला तुर्की में आया है। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तुर्की का दौरा करना था। अब उसकी कुछ डिटेल्स आई हैं, जैसे कि हमने कल भी आपके सामने रखा कि वहाँ तो एक एमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज है, पूरा मुल्क जो है कोहराम में है। आपको वहाँ इमदादी टीमें भेजने चाहिए, बजाय ये कि आप कहें कि जी मैं आ रहा हूँ और मुझे वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल दें और फिर मुझसे मुलाकात करें। कि अजीब सी मंतक थी, हमने कल भी बात की तो वही हुआ। अब तुर्की की तरफ से क्या कहा गया है हमारे वज़ीर-ए-आज़म को, वो आपके सामने रखेंगे। अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट ने जी इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ दिया है। पीडीएम की टांगें जो हैं वो इस टाइम प्रॉपरली कांप चुकी हैं, उनके दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान साहब कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं। अब जैसे इमरान खान साहब कौमी असम्बली में वापस जाएंगे तो शहबाज शरीफ साहब की जो वज़ारत उज़्मा है उसके दिन जो हैं वो हर घंटे के बाद कम होने शुरू हो जाएंगे। वो कैसे आपके सामने रखेंगे। और पीडीएम ने इलेक्शंस के इल्तवा के लिए क्या भोंडी साजिश रचने का जो है प्लान बना लिया है। बाकायदा मुशावरत मुकम्मल हो गई है और अब वकला को बाकायदा ज़िम्मेदारी दे दी गई है। वो क्या ज़िम्मेदारी है ये भी आपके सामने रखेंगे। परवेज़ इलाही साहब ने सीनियर वकला को जी बुला लिया है और उन्होंने कहा कि जो पंजाब हुकूमत के गैर कानूनी इक़दामात हैं उसके हवाले से आज उन्होंने टीम को बुला ली है अपनी, और उनसे मुशावरत की है। इमरान खान साहब के हवाले से कल रात बड़ी वारदात डाली जा रही थी जी, और फिर आवाम ने उनको कैसे बचाया ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी तुर्की में वीडियो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। बड़ा खौफनाक ज़लज़ला जी आया है तुर्की में। ये बिल्कुल वैसा ही नुकसान हुआ है जैसे पाकिस्तान में जो है वो एक ज़लज़ला आया था 2005 में, और उसके बाद हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं उसमें लुक़मा अजल बने थे, शहीद हुए थे। बड़ा खौफनाक ज़लज़ला था पाकिस्तान की तारीख़ में। नहीं, मुझे नहीं याद और ना ही हमने अपने आबा-ओ-अजदाद से सुना है कि जी इतना खौफनाक ज़लज़ला जो है कभी आया हो, जिसमें पूरे का पूरा बालाकोट जो है वो तहस-नहस हो गया था, बिल्कुल ही मिट गया था और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए थे, शहीद हुए थे। तो वैसा सा ही एक ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। तो ये भी जो है तुर्की का एक शहर है जो पूरा आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़मीन बोस हो गई हैं। पूरा शहर ऐसे लग रहा है जैसे हू का आलम है पूरे शहर में, और खौफो हरास है। बहुत दर्दनाक वीडियोस जो हैं वो इस टाइम मीडिया के ऊपर आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मलबे तले से निकाले जा रहे हैं, और अल्लाह जो है हमारे तुर्की में मुसलमान भाइयों की ख़ास उनके ऊपर रहम फरमाए, और अल्लाह जो है उनके जितने भी लोग शहीद हो गए हैं अल्लाह उनके अहल खाना को सब्र दे, और सदर तैयब उर्दगान को जो है हिम्मत और हौसला अता करे। पाकिस्तान की भी इमदादी टीमें जो हैं पहुंच गई, पूरी दुनिया से इमदादी टीमें जो हैं वो पहुंच रही हैं। बहरहाल हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो तुर्की का दौरा करना था तो उन्होंने माज़रत कर ली कि नहीं जी, हम अभी अपने कामों में, अपने हमारे मुल्क में एक एमरजेंसी की सूरत हाल है, हम एक बहुत बड़े शौक़ में हैं। पूरे एक हफ़्ते के लिए जो है वो उसका सोग का ऐलान किया गया बाकायदा तुर्की में। तो माज़रत कर ली गई है कि जी ये कोई टाइम नहीं है ऑफिशियल विज़िट का किसी प्राइम मिनिस्टर का। आप अपने मुल्क से इमदादी टीमें भेजें जो वहाँ जाके लोगों का हाथ बटाएं, बजाय ये कि आप वज़ीर-ए-आज़म को ले लेके फिरें, उनके ऑफिशियल विज़िट करवाएं उनको। जो है ये एक अजीब सी मंतक थी। बहरहाल उन्होंने माज़रत कर ली है तो मुँह की खानी पड़ी है। शहबाज शरीफ साहब हों और इनकी काबीना हो, इनकी समझ ही नहीं आ रही इन लोगों को कि हमें एक तो वज़ारत उज़्मा मिल कैसे गई और अब हम करना क्या है हमने। अजीब जो है बोंगियाँ मारे हैं पिछले 9 माह से। अब लाहौर हाई कोर्ट ने जी रियाज फतेहाना समेत पीटीआई के 43 अरकान का जो इस्तीफ़े कबूल किए गए थे स्पीकर साहब की तरफ से, उससे उन्होंने जो है लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। तो लाहौर हाई कोर्ट ने आज बड़ा एक अहम फैसला जो है सुना दिया। उन्होंने कहा कि जी जितने भी 43 इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे, बाकायदा जिनकी दरख्वास्त जो है इन तमाम अरकान ने दी थी कि जी हम ये इस्तीफ़े वापस लेना चाह रहे हैं, हम इस्तीफ़े नहीं देना चाह रहे। तो बजाय इसके कि आप स्पीकर साहब जो है उनके इस्तीफ़े वापस कर लेते, उन्होंने जो है एक दिन पहले की तारीख डालकर तमाम के तमाम इस्तीफ़े कबूल कर लिए। तो अब उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी वो जो स्पीकर साहब का फ़ैसला था और इलेक्शन
कमीशन ने जो बड़ी फुर्तियाँ दिखाई बगैर आइन को देखे हुए, और इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ डिक्टेशन के ऊपर चलते हैं। मुंशी जो हुए अब वो हुकूमत के, तो उन्होंने जो है जस्टिस शाहिद करीम साहब ने दरख्वास्त की समाअत करते हुए 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े जो है उनका जो हुक्म दिया गया था उसको मुअत्तल कर दिया, और तमाम अरकान असम्बली जो है 43 उनके इस्तीफ़े यानी कि वापस हो गए हैं। अब वो कौमी असम्बली में जाएंगे और उसके बाद वो अपोजिशन जो लीडर हैं वो अपने मुकर्रर करेंगे, और उसके बाद अपोजिशन लीडर जो है डायरेक्ट शहबाज शरीफ साहब को कहेगा कि जी आप एतमाद का वोट लें, और एतमाद का वोट जैसे ही वो लेने जाएंगे तो वो उनके पास वोट पूरे नहीं और उनकी हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी। तो अब टांगें जो हैं वो कांपना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अपनी तरफ से जो कार्रवाई डाली गई थी कि जी पीटीआई को वापस नहीं आने देना इमरान खान को असम्बली में, तो वो सारी की सारी जो है दबरदूस हो गई है। और मुल्क जो है, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि मई या जून में इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। जितनी हठधर्मी दिखाई जाएगी ना हमारे अदारों की तरफ से, ये जो 14 जमातों की हुकूमत है इनकी तरफ से, मुल्क सिर्फ तबाही की तरफ जाएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपको जो है पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत और पाकिस्तान ने अगले 12 माह में कितने अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है वो भी आपके सामने रखेंगे, और इस टाइम पाकिस्तान के ख़जाने में कितने पैसे हैं एक तफसीली रिपोर्ट है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो इस्तीफ़ों का फ़ैसला है जी उसको गलतम करार दे दिया गया और वापस कर दिया गया। पीटीआई जो है वो कौमी असम्बली में वापस जा रही है। पीडीएम ने जी इलेक्शन के अल्तवा के लिए सूबों और मरकज़ में आम इंतखाबात के अल्तवा के लिए भोंडी कोशिश शुरू कर दी गई है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों में इब्तदाई मशावरत मुकम्मल कर ली गई। इलेक्शन के अल्तवा के लिए पीडीएम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की तजवीज़ सामने आई है, और अब पीटीएम जो है वो ये कह रहे हैं कि जी हम अदालत जा रहे हैं और एक दरख्वास्त देने जा रहे हैं कि जी मुल्क की माशी सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल, कर्ज़े, तो ये इस टाइम मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता, पैसे नहीं है हमारे पास, तो इलेक्शन को जो है मुलतवी कर दिया जाए। पंजाब के और केपीके के और मरकज़ के तो लाज़िम पंजाब और केपीके में होंगे तो मरकज़ में भी करवाने पड़ेंगे, तो इसलिए अब इलेक्शन को इल्तमा में डाला जाए। इसीलिए परवेज़ इलाही साहब ने भी अब ये जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, उनके गैर कानूनी इक़दाम या ना जी वो इलेक्शन की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। गवर्नर साहब भी जो हैं वो भी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है उनको वापस भेज दिया लिख के लेटर कि जी इलेक्शन नहीं करवा सकते, सिक्योरिटी सूरत हाल, माशी मुश्किलात हैं। तो अब जो है उनके गैर कानूनी जो इक़दाम हैं उसके ऊपर आज परवेज़ इलाही साहब ने भी सीनियर वकला जो है उनको बुला लिया है, और वो भी अब अदालत से रुजू करने जा रहे हैं। और लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर बिल्कुल वाज़िया कर चुकी है कि जी इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर ही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे। आइन में वाज़िया लिखा हुआ है और ये नहीं होने देंगे। अब देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट अपने उस फैसले के ऊपर क्या कितना खड़ी है और क्या जो है नेक्स्ट इक़दाम जो है वो करती है। इमरान खान साहब को जी कल रात को गिरफ़्तार किए जाने का प्लान था, और कल जो है दोपहर के टाइम ज़मान पार्क के पास जो है कुछ लोग भी मशकूक लोग वीडियोस भी बनाते रहे, वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर भी चलीं, और फिर कल रात जो है प्लान था बाकायदा गिरफ़्तारी का। लेकिन फिर जैसे ही इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज दिया उनकी टीम की तरफ से, तो हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो घरों से निकले और फिर ज़मान पार्क पहुँच गए। तो वो प्लान जो है वो ज़बरदस्त हो गया। इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो ये शौक़ पूरा कर लें, लेकिन इनको गिरफ़्तार करने से इमरान खान को मुल्क मज़ीद इंतशार की तरफ जाएगा, और ये जो अपना सियासत और निज़ाम को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं ना, ये इनके गले फिट हो जाएगी अगर ये इस तरह की कोई भी हरकत करने जाएंगे। इमरान खान साहब ने APC में भी जाने का अंदिया दे दिया है जी। APC तो वैसे कैंसिल हो चुकी है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तुर्की का दौरा करना चाह रहे थे, तो अब APC में जाने के इमरान खान साहब ने अंदिया तो दिया है, और इमरान खान साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया है मुल्क की माशी सूरत हाल को देखते हुए और सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए। अब देखते हैं कि APC होती है तो उसमें क्या बात होगी, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि हमें APC में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उनका 70% चांसेस जो हैं वो यही हैं कि शायद वो APC में जाकर उनको बुलाया गया तो वो चले जाएंगे। ये जी इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, और अल्लाह हमारे जितने भी तुर्की के मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, अल्लाह उन सब का हामी और नासिर हो, उनको सब्र और इस्तकामत अता करे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।